अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाज़िर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। बाकायदा तौर पर क्वांटिटी मालूम करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिज और कल्वर्ट्स क्या होते हैं और फिर हम फर्दर इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज एक ऐसा मसनूई स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी नदी नाले या ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत में सड़क या रेलवे लाइन या पाइपलाइन को एक सिरे से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर पुल भी कहला सकते हैं और पुली यानी हम इसको ब्रिज भी कह सकते हैं और कल्वर्ट भी। अब हम किन सूरतों में इसको ब्रिज कहेंगे और किन सूरतों में इसको पुली? बुनियादी तौर पर ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी लेंथ 18 फुट से कम हो उसको हम कल्वर्ट कहते हैं। यानी अगर एक स्ट्रक्चर है जिसका स्पेन 18 फुट से कम है तो वो कल्वर्ट या पुली कहलाएगा, और अगर ये 18 फुट से बढ़ जाए तो हम इसको पुल कहते हैं। अब ब्रिज और कल्वर्ट के कुछ महसूस कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले उन कंपोनेंट्स को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्रिज की एक ड्राइंग है, यानी इसकी एक मेरे पास एलिवेशन और क्रॉस सेक्शंस हैं। ब्रिज के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं, एक को हम सबस्ट्रक्चर कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ड्राइंग आपके सामने इस वक्त शो हो रही है, इसमें ये पियर या इस पियर से जो निचली फाउंडेशन है इस तक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको हम सबस्ट्रक्चर कहते हैं। यानी सबस्ट्रक्चर में हमारे पास बुनियाद, यानी इसके लिए जो हम एक्सकवेशन करते हैं फिर बुनियाद बनाते हैं और बुनियाद से ऊपर पियर, इसको हम जो है वो सबस्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट्स बुनियादी तौर पर आते हैं उनमें एक इसकी फाउंडेशन है, एक पियर है, विंग वाल है, एबटमेंट वाल है, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। और अगर 3D में मैं बताऊँ तो मेरे पास यहाँ पे दो पियर हैं, एक एबटमेंट वाल दोनों अतराफ़ पे ये मौजूद है एक एक, और विंग वाल, एक विंग वाल इस साइड पे है एक इसके अपोजिट साइड पे, इसी तरह दूसरी एबटमेंट के साथ एक विंग वाल एक साइड पे और दूसरी साइड पे है। ये बुनियादी तौर पर सब स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फिर मैंने गार्डर, स्लेब, वीरिंग कोट, पैरापेट, कर्ब स्टोन, जिसके ऊपर ट्रैफिक चलनी है और जिस पे लोग चलने हैं या जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया, तो इस हिस्से को हम जो है वो सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये इसके बुनियादी दो हिस्से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जिन कंपोनेंट्स के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे उनमें सबसे पहले एक्सकवेशन। ये एक्सकवेशन फाउंडेशन के लिए होगी, और किसकी फाउंडेशन के लिए होगी? इन दो पियर्स के लिए, एबटमेंट वाल और विंग वॉल्स के लिए जो हम एक्सकवेशन करेंगे सबसे पहले उसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। इसके बाद इस एक्सकवेशन में हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालेंगे। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन पियर्स के लिए भी होगी और इन एबटमेंट वॉल और विंग वॉल्स के लिए भी होगी। और फिर फर्दर हम इसके ऊपर जो है वो पियर्स बनाएंगे। इसके बाद एबटमेंट, विंग वॉल, गार्डर्स, स्लेब जिसको हम डेक स्लेब कहते हैं बेसिकली, इसके ऊपर वीरिंग कोट, कर्ब बैरियर्स, पैरापेट वगैरह शामिल हैं। सो ये इनकी तरतीब होगी। इन तमाम कंपोनेंट्स के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी तफसील के साथ मालूम करेंगे। सो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है एक्सकवेशन। क्वांटिटी के लिए टेबल का जो तरीक़ाकार है वो भी सेम रहेगा। नंबर्स में मैं 1 लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सकवेशन मालूम कर रहा हूँ। और एक्सकवेशन में सबसे पहले अगर आप देखें तो मेरे पास दो पियर्स हैं, एबटमेंट वॉल और विंग वॉल्स हैं। सबसे पहले मैं मालूम करूँगा एबटमेंट वॉल, अब अगर हम एबटमेंट वॉल देखें तो हमारे पास एबटमेंट वॉल एक इस साइड पे है और एक इसकी अपोजिट साइड पे है, दूसरी साइड पे। सो दो एबटमेंट वॉल है। और अगर इसके क्रॉस सेक्शन को मैं देखूं तो एक एबटमेंट वॉल मेरे पास ये है और एक ये है। सो इन दो एबटमेंट वॉल के लिए सबसे पहले एक्सकवेशन मालूम करूँगा। नंबर्स में मैं 2 लिखूँगा क्योंकि 2 मेरे पास वॉल हैं एबटमेंट।
इसकी लेंथ मैंने फाइंड आउट करनी है। सो एबटमेंट वॉल अगर हम देखें तो एबटमेंट वॉल का ये टॉप है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पीसीसी की एक लेयर शो की है और एक्सकवेशन की, और एक इसके ऊपर एबटमेंट वॉल की लाइनिंग है। अब हमने करना क्या है, हमारे पास जो एबटमेंट वॉल की लेंथ है वो है 3 फीट। मैं इसको कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। ये हमारे पास एबटमेंट वॉल है। एबटमेंट वॉल की लेंथ है 23 फीट, लेकिन इसके लिए एक्सकवेशन की लेंथ इतनी नहीं होगी, एक्सकवेशन की लेंथ इसके लिए ज़्यादा होगी। सो हमारे पास ये जो एबटमेंट वॉल है और इसके साथ जो 2 विंग वॉल लगे, इनका क्रॉस सेक्शन सेम है। सो मैंने एक ही क्रॉस सेक्शन बनाया है और ये एबटमेंट वॉल का है। इसी को हम यूज़ करेंगे विंग वॉल के लिए भी। अब जब मैं मालूम करने लगूँ एक्सकवेशन के लिए लेंथ, तो मेरे पास वैसे एबटमेंट की लेंथ तो 23 फुट है, लेकिन एक्सकवेशन हम इससे कुछ ज़्यादा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि दोनों अतराफ में इसमें हमने ऑफसेट दिया है। इसके लिए तरीकाकार वही होगा जिस तरह हमने स्प्रेड फाउंडेशन के लिए, क्योंकि ये है ही स्प्रेड फाउंडेशन। सो इस तरीके के मुताबिक मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो टोटल विड्थ ऑफ फाउंडेशन है विच इज़ 5 फीट, इसमें से मैं विड्थ ऑफ एबटमेंट वॉल माइनस करूँगा जो कि 5 - 3 फीट, और प्लस कर दूंगा टोटल लेंथ ऑफ एबटमेंट के साथ। सो टोटल लेंथ ऑफ एबटमेंट अगर देखें तो हमारे पास 23 फीट है, तो मैं लिखूँगा 23 फीट, प्लस करूँगा, ब्रैकेट डालूँगा और फिर जाऊँगा इसके क्रॉस सेक्शन की तरफ। टोटल विड्थ ऑफ फाउंडेशन अगर आप देखें तो ये है 5 फीट। सो मैं सिंपल 5 में से माइनस कर दूँगा 3 फीट, यानी एबटमेंट की विड्थ, फाउंडेशन माइनस एबटमेंट की विड्थ विच इज़ 3 फीट, और इसको इक्वल कर दूँगा। सो अगर आप देखें तो 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड 223 विच इज़ इक्वल टू 25 फीट। अब हम अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये 25 फीट बनती है। ये देख रहे हैं आप कि दोनों तरफ इसका मैंने ऑफसेट लिया है फाउंडेशन के लिए और इसमें पीसीसी डाला है। सो ये हमारे पास 25 फीट आ जाती है। तो मैं इसकी लेंथ लिखूँगा 25 फीट। इसकी जो ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि ये मेरे पास इस क्रॉस सेक्शन के मुताबिक 5 फीट है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 फीट। और हाइट और डेप्थ अगर मैं देखूं फाउंडेशन की, तो हाइट और डेप्थ मेरे पास 4 फीट 4 इंचज़ आती है। और अगर इसको मैं देखूं यहाँ से, तो सिंपल इसके लिए मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 4 फीट 4 इंचज़ ये ग्राउंड लेवल है या बेड लेवल है। इस बेड लेवल से हमने नीचे खुदाई की है। और ये मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बताता चलूँ कि इसकी टोटल जो स्पेन है ये 92 फीट है। सो ये काफ़ी बड़ा स्पेन है और इसको हम पुल कहेंगे, ब्रिज कहेंगे। और इसमें से ये जो डिज़ाइन किया गया है ये कोई बहुत बड़े पानी के दरिया के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया, बल्कि ये जो बरसाती पानी होता है उसके लिए, या मामूल के मुताबिक जो कम डिस्चार्ज का पानी है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इसमें हमने फाउंडेशन स्प्रेड फाउंडेशन रखी और फाइल फाउंडेशन की इधर चूँकि ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके कंपोनेंट समझाना चाह रहा था जिसकी वजह से मैंने ये सिंपल डिज़ाइन किया है। सो हम यहाँ पे जो विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो 4 फीट 4 इंचज़ कंसिडर करेंगे। सो 4 फीट 4 इंचज़ आल्सो इक्वल टू 4.33 फीट। तो इस तरह मेरे पास इसके डायमेंशन आ जाते हैं और इन डायमेंशन से मैं क्वांटिटी मालूम करने के लिए नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और डेप्थ, और ये मेरे पास आती है 1082.5, और इसके साथ मैं इसका यूनिट लिखूँगा CFT। सो इतनी CFT मेरे पास एक्सकवेशन आई है एबटमेंट वॉल के लिए। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो विंग वॉल। एबटमेंट वॉल के साथ आप देख रहे होंगे कि विंग वॉल है और ये बिल्कुल टी शेप की तरह एक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ और सिर्फ इस हिस्से को, तो एल शेप या टी शेप की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो इसका फार्मूला भी वैसे ही होगा जिस तरह हमने एल शेप या टी शेप के लिए पढ़ा था। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा विंग वॉल, और विंग वॉल हमारे पास एक एबटमेंट के साथ 2 हैं, तो 2 एबटमेंट के साथ हमारे पास 4 होंगे, 2 एक साइड पे और 2 दूसरी साइड पे। सो मैं यहाँ पे नंबर दे दूँगा 4। इसके बाद ये जो 2 एबटमेंट्स हैं इनकी लेंथ 6 फीट है, लेकिन ये 6 फीट से एक तरफ एक्सीड कर रही है। और अगर मैं देखूँ कि एक तरफ ये एक्सीड कर रही है तो एक तरफ से इसमें कमी भी हो रही है। और मैंने पहले ही आपको एल शेप और टी शेप में बताया था कि हम जो सेकंड वॉल होगी एक लॉन्ग वॉल कंसिडर होगी और एक शार्ट वॉल, क्योंकि इसके एक तरफ
यहाँ से ऊपर से कमी हो रही है, यानी इसकी लेंथ में आप देख सकते हैं फाउंडेशन के लिए एक तरफ से कमी, दूसरी तरफ से इजाफा। और अगर मैं इसको यहाँ से नाप भी लूँ इंटरनल इसका, तो ये देखें ये 6 फीट ही रहेगा। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी इसमें कमी होती है इतनी ही इजाफा इसमें हो जाता है। सो इसकी लेंथ मैं इतनी लूँगा जितनी वॉल की लेंथ होगी, विच इज़ 6 फीट। बाकी क्रॉस सेक्शन सेम है, सो बाकी डायमेंशन में एज इट इज़ ले लूँगा और इसकी क्वांटिटी भी मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद सी नंबर पे मैं मालूम करूँगा एक्सकवेशन फॉर पियर्स। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 पियर्स हैं और इनकी एक महसूस एक्सकवेशन है। और एक्सकवेशन ये आप देख सकते हैं, मैं इसको किसी और कलर से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये पीसीसी और एक्सकवेशन की लाइनिंग है टॉप से। इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है हम एक्सकवेशन करेंगे। हालांकि हमारे पास पियर गोल है, लेकिन हम रेक्टेंगुलर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी रहता है और इसमें काम करना भी आसान होता है। अगर हम सर्कुलर बनाएंगे तो इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्वांटिटी निकालने का उसका आसान तरीका है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली काम मुश्किल हो जाता है। तो एज़ पर डिज़ाइन हमारे पास ये रेक्टेंगुलर एक पियर की फाउंडेशन होगी। सो इसकी अगर फाउंडेशन की लेंथ में देखूं तो फाउंडेशन की लेंथ मेरे पास गिवन है 27 फीट। सो सी नंबर पे हमारे पास है पियर, और पियर हमारे पास एज़ पर ड्राइंग 2 हैं, 2 पियर्स हैं। सो मैं यहाँ पे नंबर्स में लिखूँगा 2 और इसकी लेंथ ले लूँगा 27 फीट। इसी तरह इसकी ब्रेड्थ अगर देखी जाए तो यहाँ पे मैं इसकी ब्रेड्थ भी शो कर दूँ। इसकी ब्रेड्थ है 7 फीट। सो इसकी हम ब्रेड्थ लेंगे 7 फीट। और ये 7 फीट अगर आप यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन में देखें तो भी अवेलेबल है, ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। इसकी ब्रेड जो हमारे पास होगी वो 7 फीट होगी। इस क्रॉस सेक्शन से हम वैसे प्रॉपर तरीकाकार यही है कि हम इसके क्रॉस सेक्शन से, पियर के क्रॉस सेक्शन से प्रॉपर तरीके से हम जो है वो इसकी मालूम करेंगे विड्थ और हाइट। सो इसकी हमारे पास विड्थ है 7, तो मैं 7 लिख लूँगा। और अगर आप देखें एक्सकवेशन की जो डेप्थ है तो वो 4 फीट 4 इंचज़ है। सो मैं 4.33 फीट ले लूँगा। इस तरह से मेरे पास इसकी भी क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सकवेशन है वो एबटमेंट दोनों तरफ में, विंग वाल और फिर 2 पियर्स के लिए होगी। तो इसका मतलब है कि इसके साथ ही हमारी एक्सकवेशन जो है वो इन कंपोनेंट्स के लिए कंप्लीट हो जाती है। अब आखिर में मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको टोटल कर दूँगा और टोटल क्वांटिटी के लिए मैं इक्वल का साइन डाल के इन तीनों को जमा कर दूँगा। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आएगी, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल का साइन डालूँगा और इनको मैं जमा कर दूँगा। इससे हमारी क्वांटिटी आती है 3238.84 CFT इसका यूनिट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने सबसे पहले जो मेरे पास एबटमेंट वॉल है उसके लिए मैंने इसकी एक्सकवेशन मालूम की। फिर इनके विंग वॉल्स के लिए विंग वॉल 1 साइड, 2 साइड, 3 एंड 4। और अगर इसके प्लान से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि एक एबटमेंट के साथ 2 विंग वॉल्स हैं। अब विंग वॉल का फंक्शन ये होता है कि ये पानी को बुनियाद या एबटमेंट के साथ तेज़ी से लगने से रोकता है। अगर आप देखें तो पानी के जो बहाव का रुख होगा वो ऐसे होगा। सो अगर पानी के बहाव का रुख बिल्कुल एबटमेंट के जो है वो अमूदन अमल करेगा तो ये इसको नुकसान पहुंचाएगा। सो विंग वॉल पानी की वेलोसिटी को स्लो कर देते हैं ताकि ये एबटमेंट वॉल को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि एबटमेंट वॉल का मकसद होता है कि वो जो पुल होता है उसके तमाम वज़न को, यानी सुपर स्ट्रक्चर के वज़न को बआसानी सब स्ट्रक्चर के ऊपर मुंतकिल करती हैं। सो इस तरह से मैंने इन जो विंग वॉल है और एबटमेंट वॉल इसके लिए एक्सकवेशन देखी। फिर इन पियर्स के लिए मैंने एक्सकवेशन मालूम की। इसके साथ ही हमारे पास जो इस पुल के लिए एक्सकवेशन है उसकी क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसके मज़ीद कंपोनेंट्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।